ऐसा हो सकता है क्या कि थाने में कोई बंद हो और थाने से वो शख्स गायब हो जाए? कोई जादू तो है नहीं कि थाने में किसी को रखा या थाने में हाजत में किसी को बंद भी किया तो वो वहां से उड़नछू हो जाए। ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन ऐसा हुआ है। दरअसल रामगढ़ थाने से एक शख्स लापता हो गया। उसे गिरफ्तार कर थाने लाया गया था और उसके दूसरे दिन से ही वो शख्स लापता है, जिसके बाद ग्रामीण परिजन सब गुस्से में हैं और रामगढ़ थाने में जमकर हंगामा कर रहे हैं। ये तस्वीर जो इस वक्त आप देख रहे हैं ये रामगढ़ थाने की है। दरअसल गुड्डू उर्फ आफताब अंसारी थाने से अचानक गायब हो गया, ये आरोप लगा है रामगढ़ की पुलिस पर। 23 तारीख को हिंदू संगठन के लोगों ने रामगढ़ थाने के हवाले किया था उस युवक को। कई लोगों ने इस थाने में आफताब अंसारी से मुलाकात भी की थी, लेकिन 24 तारीख से ही वो लापता है। अब देखिए, 23 तारीख को उसे थाने में लाया गया, उसकी गिरफ्तारी हुई, थाने में था वो। 23 तारीख को कई लोग उससे मुलाकात भी करने पहुंचे, लेकिन 24 तारीख की शाम से ही गुड्डू या आफताब अंसारी जो नाम है उसका, वो लापता हो गया। अब लापता कैसे हो गया भाई, गायब कहां हो गया, अब ये सवाल उठ रहा है। कांग्रेस नेता शहजाद अनवर और परिजन युवक को गायब करने का आरोप लगा रहे हैं पुलिस पर और किसी अनहोनी की घटना की आशंका जता रहे हैं। आपको बता दें कि ये जो गुड्डू उर्फ आफताब अंसारी है, इस पर हिंदू युवती के साथ यौन शोषण का आरोप था। दरअसल ये आरोप था कि उसने नौकरी देने के बहाने हिंदू युवती को अपना शिकार बनाया। दरअसल उसने उसके साथ यौन शोषण किया, जिसके बाद पीड़िता ने न्याय की गुहार लगाई थी और फिर इस पूरे खबर को नेता प्रतिपक्ष बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर भी किया था और मुख्यमंत्री से इस मामले में जल्द से जल्द कार्रवाई की मांग भी की थी। जिसके बाद देखिए कई हिंदू संगठन भी इस मामले को लेकर आगे आए थे और उसके बाद ही आफताब अंसारी को पकड़ा गया था और पुलिस के हवाले किया गया था, पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया था। लेकिन भाई जब 23 तारीख को वो थाने में था तो 24 तारीख की शाम ऐसा क्या हो गया कि आफताब अंसारी लापता हो गया, यही सवाल उठ रहा है। और इसी चीज को लेकर आप देखिए रामगढ़ थाना के इंस्पेक्टर सह थाना प्रभारी के खिलाफ थाना परिसर में जमकर नारेबाजी हो रही है, लोग आक्रोशित हैं और लापता युवक के परिजन सब जगह ढूंढ रहे हैं उस युवक को कि आखिर जब वो थाने में था तो थाने से आफताब अंसारी गायब कैसे हो गया, पुलिस हिरासत से आखिर कोई गायब कैसे हो सकता है, यही पूछ रहे हैं अब गुड्डू के परिजन। भाई आपने अगर उसने क्राइम किया, पुलिस ने उसे अरेस्ट किया, अरेस्ट कर उसे लेकर आई थाने में, तो थाने से वो गायब कैसे हो गया, पुलिस के पास जवाब देते नहीं बन रहा है। और इसी को लेकर अब देखिए वहां के लोग और परिजन आक्रोशित हो गए हैं और हंगामा कर रहे हैं, थाने में जवाब मांग रहे हैं पुलिस से। और सिर्फ थाने ही नहीं, अब देखिए पूरे शहर में ढूंढ रहे हैं परिजन आफताब अंसारी को कि आखिर 23 तारीख तक जब उससे बातचीत हुई, उससे मुलाकात हो ही रही थी, फिर 24 तारीख की शाम से गुड्डू लापता कहाँ हो गया। इस वक्त हमारे साथ सहयोगी अभिषेक भारती जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। भारती, ये अजीब सा मामला है, पुलिस की ये अजीब सी कार्रवाई है और पुलिस की चुप्पी भी कई सवाल खड़े कर रही है। अगर पूछ रहे हैं परिजन गुड्डू के, आफताब अंसारी जिसका नाम है, अगर पूछ रहे हैं कि आफताब को आप लेकर आए थे हिरासत में, 23 तारीख तक वो थाने में था, फिर 24 तारीख को ऐसा क्या हो गया कि लापता हो गया और अब जवाब क्यों नहीं दे रही है पुलिस? असल में पुलिस के पास कोई जवाब ही नहीं आती। देखिए इस मामले को समझिए कि मामला जो है ये मामला इतना हाई प्रोफाइल था कि इसको लेकर के बाबूलाल मरांडी तक ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किया। हिंदू टाइगर फोर्स नाम का एक संगठन है, तो हिंदू टाइगर फोर्स ने आफताब अंसारी को पकड़ा। आफताब पर आरोप है कि किसी हिंदू युवती को नौकरी का झांसा देकर के उसने आदिवासी युवती को नौकरी का झांसा देकर के और उसका यौन शोषण। उसके बाद हिंदू टाइगर फोर्स ने पकड़ा, पुलिस के हवाले किया, पुलिस इस मामले में जांच कर रही थी। अचानक कुछ ऐसी खबर आती है जो सूत्र बता रहे हैं, हालांकि देखिए इस मामले में भी बहुत कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि पुलिस भी इस मामले में बिल्कुल चुप्पी बरत रही है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि संभवतः आफताब जो है वो किसी नदी में कूदता है, पुलिस के हिरासत से ही वो नदी में कूदता है, जो जानकारी मिल रही है। हालांकि अभी कुछ भी कंफर्म नहीं है और उसके बाद से फिर आफताब का कोई पता नहीं और पुलिस इस मामले में अपना मुंह छिपा रही कि नहीं, उनको अभी कोई जानकारी नहीं है। एसडीपीओ गौरव गोस्वामी भी पहुंचे, रामगढ़ थाना बाकायदा थाने में जो है पूरा बवाल हो रहा था, लेकिन इस मामले में उन्होंने अब तक कुछ भी नहीं कहा। पुलिस की किसी भी अधिकारी की तरफ से बिल्कुल चुप्पी बरती जा रही है। तो आखिर ये मामला क्या है?
और अब तो शाहजादा अनवर भी इस मामले में हमलावर हो रहे हैं। शाहजादा अनवर और जो परिजन है वो कह रहे हैं, भाई सवाल पूछ रहे हैं कि आफ्ताब है का? अगर पुलिस हिरासत में था आफ्ताब तो आफ्ताब गया का? और अगर हिरासत में नहीं था तो क्यों नहीं था? तो मतलब इसमें दोनों तरफ से पुलिस फंस रही है। नहीं तो नहीं, सवाल ये भी है ना कि अगर वो नदी में कूदता भी है, अगर कस्टडी से भागने की कोशिश की होगी, अगर नदी में कूदता है तो ये उस वक्त भी पुलिस को इस चीज की जानकारी देनी चाहिए थी कि इस तरह का वाकया हुआ है। लेकिन अगर ये हॉक्स भी है, अफवाह भी है, तो इन सारी चीजों के अलग पुलिस के पास कोई भी दलील ही नहीं है। यही बात है। देखिए, पहले तो पुलिस ने इसमें कुछ किया नहीं, हिंदू टाइगर फोर्स ने इस युवक को पकड़ा, हाँ, हवाले किया पुलिस के। इसके बाद अब पुलिस को करना क्या था, इसमें सिर्फ जांच करनी थी। लेकिन अभी तक जांच भी इस मामले की ढंग से नहीं हुई, क्योंकि अगर जांच भी ढंग से होती तो कम से कम जो मामला है ये सामने तो आता, इसकी जांच रिपोर्ट सामने तो आती। लेकिन अब तक कुछ भी सामने नहीं है। तो कुल मिलाकर के अब देखना है इस मामले में पुलिस क्या कुछ जांच रिपोर्ट में पुलिस से निकलता है और पुलिस इसमें क्या कुछ करती है। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए भारती आपका। तो देखिए, ये पुलिस के पास अब जवाब देते नहीं बन रहा, क्योंकि जवाब पुलिस के पास है ही नहीं, और हो भी कहां से। देखिए, जो खबरें ऐसी आ रही हैं कि ये कहा जा रहा है कि पुलिस कस्टडी से वो भागने की कोशिश की उसने और नदी में कूद गया। हालांकि ये बहुत अनऑफिशियल है, भारत मित्र ऐसी किसी बातों का दावा नहीं करता, लेकिन ये खबरें ऐसी हैं। इसके बाद एक और है कि भाई जब हिंदू संगठनों ने पकड़कर उस युवक को, आफ्ताब अंसारी को पुलिस के हवाले किया, तो फिर अचानक से आफ्ताब अंसारी गायब कैसे हो गया। तो पुलिस के पास किसी भी सवाल का जवाब नहीं है फिलहाल, और इसीलिए परिजन परेशान हो रहे हैं, लोग परेशान हैं, जो आसपास के लोग हैं, गांव के लोग हैं, वो परेशान है। और अब कांग्रेस नेता शहजादा अनवर भी देखिए इस मामले में अब सवाल जवाब कर रहे हैं पुलिस से कि भाई आप बताइए कि अगर आपने कस्टडी में लिया तो फिर आफ्ताब अंसारी अचानक गायब कैसे हो गया। माहौल देखिए वहां पर बिल्कुल पुलिस के खिलाफ नजर आ रहा है, लोग हंगामा कर रहे हैं थाने में ही। इंतजार है कि पुलिस जल्द से जल्द ये कोशिश करेगी कि इस मामले को सुलझाया जाए, तनाव ना बढ़े, क्योंकि लोग अब आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस कस्टडी से कोई शख्स कैसे गायब हो सकता है और पुलिस जवाब क्यों नहीं दे रही। पकड़ के लाया सर। कौन लाया पकड़ के? जी पुलिस लाया। पुलिस का सब सबूत है सर मोबाइल में। फिर कहाँ गया? फिर थाना साहब का पता हम लोग के, जो कहाँ गया, थाना वाला कहाँ ले जा, कहाँ किया, बोलता हम लोग को नहीं पता नहीं है हम लोग के। हम लोग को चाहिए ना, हम लोग के बच्चा चाहिए ना सर। थोड़ा देरी सर एगो मतलब के बात बोलते हैं कि गलती किया, थाना लाया, थाना में तुम लोग गार्जियन के फोन देता, हम लोग को खबर देता, हम लोग सब आते सर क्या गलती किया नहीं किया। जब प्रूफ दे रहा है दुकानदार तो ये तो सब सही बात है सर। तो फिर लड़का कैसे गायब हो गया सर? थाना से लड़का गायब होगा। हम लोग के बच्चा चाहिए बस, सब बस, और कुछ नहीं चाहिए। देखिए, मामला जो है बहुत संदेहास्पद है। आफ्ताब अंसारी नाम के एक युवक पर किसी युवती के साथ, शादीशुदा युवती के साथ में यौन शोषण का आरोप लगा। पुलिस उसके साथ प्रारंभिक चरण में लोगों ने जाकर के मारपीट किया दुकान में घुस करके। पुलिस उसके बाद उसको लेकर के आई, अपने कस्टडी में रखी। 23 तारीख की घटना है, आज 26 तारीख है, आज उस लड़के का आता पता नहीं चल रहा है। उसके परिजन आशंका व्यक्त कर रहे हैं अनहोनी का, और पुलिस बता नहीं रही अभी तक कि वो लड़का एग्जैक्टली है कहाँ पर। हमारा ये कहना है कि इस मामले में तुरंत इसका पटाक्षेप होना चाहिए, और बहुत दुख के साथ कहना है कि राजनीतिक कारणों से जिस प्रकार से इस राज्य का एक पूर्व मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान में प्रदेश अध्यक्ष ने इसको ट्वीट करके जिस प्रकार से प्रोवोक करने का, उकसाने और भड़काने का काम किया है, वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और अगर इस युवक के साथ में किसी प्रकार की अनहोनी अगर होती है तो इसमें बहुत बड़ी जिम्मेदारी उस नेता के ऊपर में भी जाएगा। अभी हम लोग इंतजार कर रहे हैं। हम लोगों ने पुलिस से आग्रह किया है कि आप हमको बताएं कि वो लड़का कहाँ है। हमारा स्पष्ट करना है कि अगर कोई व्यक्ति अगर कोई गलत कार्य किया है, छेड़खानी किया है, यौन शोषण किया है, कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन कानून को अपने हाथ में लेने का अधिकार किसी को नहीं है। अगर खबर पसंद आए तो आप QR स्कैन कर दें हमारा साथ। आपका एक छोटा आर्थिक सहयोग
है हमारा बड़ा हौसला। द भारत मित्र, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर।